हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। आज की टॉपिक जो है वो केमिकल टेस्ट अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के हैं। सबसे पहले जो केमिकल टेस्ट पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा ये किस टाइप की केमिकल टेस्ट है। तो ये है एक क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट है। क्वांटिटेटिव मत कहिएगा, क्वालिटेटिव कहिएगा। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है ये बात समझ लीजिए। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो सिर्फ प्रेजेंस और या एब्सेंस ऑफ द गिवन फंक्शनल ग्रुप को चेक कर सके। मतलब वो कंपाउंड है कि नहीं, बस इतना ही चेक किया जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कोई फ्रूट्स लीजिए, उस फ्रूट्स में कितना परसेंट मान लीजिए विटामिन सी, बी, ए ये सब पाया जाता है, कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्वान्टिटेटिव कहते हैं। और वो है कि नहीं इसको चेक करने के लिए जो प्रोसेस को अपनाते हैं उसको क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं। तो आज जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं या क्लास 10 के सिलेबस में जो भी है या ये जो भी हम लोग करने वाले हैं टेस्ट, ये क्लास 10, 11, 12 सबके लिए है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो याद रखिएगा ये बात कि क्वालिटेटिव टेस्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। याद रखिएगा इसमें जब आप बुक खोलिएगा तो उसमें लिखा रहेगा एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो ब्रोमीन तो दिख रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में दिख रहा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक इनर्ट सॉल्वेंट है, याद रखिएगा ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं आप इसको, नॉन पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं। मैं लास्ट क्लास में भी कह चुका हूं कि ब्रोमीन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जो भी है ये जब ब्रोमीन और ये जब इनर्ट जो सॉल्वेंट है हमारा, जब ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, जब ये दोनों आपस में होते हैं एक साथ, और ये अल्केन के साथ रिएक्शंस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि अल्केन के पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। आपको मालूम है CH3 और CH3 इनके बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये इनके प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करेगा, ये इजिली ब्रेकेबल नहीं है। Br2 और वाटर की बात करता हूँ, ये भी याद रखिएगा अल्केन के साथ रिएक्शन स्लो नहीं करता। इसका मतलब ब्रोमीन, इसको आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कह सकते हैं या इसको ब्रोमोहाइड्रीन टेस्ट भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये अल्केन के साथ ये भी रिएक्शन नहीं करता, बट इसका एक केस है, जब आप इसमें यूवी लाइट दीजिएगा ना, जब आप इसमें यूवी लाइट दीजिएगा तभी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट अल्केन के साथ करता है। और करेगा तो याद रखिएगा वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, याद रखिएगा यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को कि अल्केन्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। और याद रखिएगा अल्केन भी रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। पर हमारी जो केस स्टडी है, क्लास 10 की स्टडी जो है, वो ये कहता है कि याद रखिएगा वो Br2 CCl4 या Br2 वाटर हो, जो भी हो, इसमें नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। तो अल्केन मतलब जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं या पैराफिन्स हैं, वो कभी भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देते या ब्रोमीन इनर्ट सॉल्वेंट में कभी भी कोई केमिकल टेस्ट नहीं देते। मतलब अल्केन का कोई टेस्ट नहीं होता। मैं आप लोगों को एडवांस नॉलेज ये दिया कि Br2 जब वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा पर यूवी लाइट के प्रेजेंस में, और करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। याद रखिएगा उसमें एक ब्रोमीन ऐड हो एक ब्रोमीन उसमें घुस जाएगा, और कुछ नहीं, बस इतना है ये हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट को लेके। ठीक, मैं चलता हूँ अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट को लेके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे लेके आता हूँ। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब होता है अल्कीन या अल्काइंस को लेकर बात करता हूँ। याद रखिएगा ये दोनों ही टेस्ट शो करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ भी करता है और ब्रोमीन CCl4 के साथ भी करता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, याद रखिएगा, या इसको हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट कहते हैं। इसे हम लोग ये पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये दोनों के साथ ही रिएक्ट करेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है, दोनों के साथ ही करेगा। ब्रोमीन की जो कलर होती है हमारी, याद रखिएगा वो ब्राउन कलर की होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। मतलब आपको एग्जामिनर दे सकते हैं यहाँ पे रेड ब्राउन कलर बोल सकता है, रेड ब्राउन कलर बोल सकता है, डार्क रेड ब्राउन बोल सकता है, ऑरेंज कलर बोल सकता है। ये तो डिपेंड करता है ब्रोमीन के परसेंटेज के ऊपर। अगर परसेंटेज मान लीजिए पानी में ब्रोमीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए ब्रोमीन की मात्रा से जो जनरली जो पाई जाती है 5 ग्राम पाई जाती है, याद रखिएगा 5 ग्राम या 5 ml बोलिएगा, 5 ml पाई जाती है 100 ml ऑफ H2O में, तब तक ये आपको जो कलर मिलेगा ये आपको मिलेगा रेड ब्राउन मिलेगा। बट 5 ml से अगर कम होगा तो ऑरेंज मिलेगा, और 5 ml से ब्रोमीन की मात्रा ज़्यादा होगी 100 ml में, तो याद रखिएगा उसमें डार्क रेड ब्राउन मिलेगा। तो ये कंपोजिशन है, ये जब केमिकल्स आप लोग जब लैब कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कब हमको डार्क रेड ब्राउन दिखता है, जब 5 ml से ज़्यादा होगा, 5 ml होगा तो रेड ब्राउन दिखेगा, और 5 ml से कम होगा तो ऑरेंज कलर दिखता है हमको, जो भी हो। तो ये हमारा है, ये ब्रोमीन वाटर का सोल्यूशन था। और ये ब्रोमीन वाटर जो है CCl4 के प्रेजेंस में जब आप इसको इसमें रिएक्ट करवाइएगा, ब्रोमीन हाइड्रोजन टेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी कह चुका हूँ। जब अल्कीन या अल्काइन जब इस रिएक्ट होगा तो याद रखिएगा इसकी जो कलर है वो फेड हो जाएगी, ये जो कलर है वो फेड हो जाएगी, जो ऑरेंज कलर थी वो फेड हो जाएगी, जो रेड ब्राउन कलर थी वो भी फेड हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इनके कलर्स फेड हो जाते हैं अल्कीन और अल्काइन के साथ रिएक्ट करने में। अल्कीन अल्काइंस जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं। टर्मिनल का मतलब ये होता है बच्चा, जैसे C
ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए CH देख सकते हैं यहाँ पर और ये दे लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं टर्मिनल अल्कीन। टर्मिनल अल्कीन का मतलब ये होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप अल्कीन या अल्काइंस के हो उसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट भी नहीं कह सकते, ऐसी बात नहीं है। देखिए आप CH3 लीजिए, ये CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, ये भी एक टर्मिनल अल्कीन है, याद रखिएगा। टर्मिनल अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली H अटैच्ड हो, इसको टर्मिनल अल्कीन कहते हैं। इसमें एक टर्मिनल अल्कीन है, देखिए टर्मिनल कार्बन है, इसमें दो टर्मिनल कार्बन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसको टर्मिनल कार्बन कहते हैं, इसको टर्मिनल कार्बन कहते हैं, इसको टर्मिनल कार्बन कहते हैं। डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच्ड हो और उसके साथ अगर हाइड्रोजन हो तो उसे हम लोग टर्मिनल कार्बन और टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। इसे टर्मिनल नहीं कहेंगे। देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, देखिए टर्मिनल पे यहाँ पर ये टर्मिनल पार्टीशन है, हाँ, जहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है उसको टर्मिनल कार्बन कहते हैं, याद रखिएगा, इसे टर्मिनल कार्बन कहते हैं। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, मतलब यहाँ ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन टर्मिनल अल्काइन कहते हैं, पर ये टर्मिनल अल्काइन है। इसमें एक साइड देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, याद रखिएगा। पर ये जो है हमारा नॉन टर्मिनल है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये भी, ये जो ग्रुप दिखेगा ये भी आपको नॉन टर्मिनल दिखेगा। नॉन टर्मिनल का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। जहाँ पर नॉन टर्मिनल का मतलब ये होता है कि ये CH3 ग्रुप दिख रहा है, ये CH3 ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर टर्मिनल, ये टर्मिनल, जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको टर्मिनल कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे यहाँ पर दो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टर्मिनल में दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, याद रखिएगा। पर एक बात बता देता हूँ मैं, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल में अंतर खास आपको समझ में आ चुका है। इसे टर्मिनल कहते हैं और इसे हम नॉन टर्मिनल कहते हैं, इसे नॉन टर्मिनल कहते हैं। ये इसमें एक टर्मिनल हाइड्रोजन है, इसमें आपको दिख रहा होगा। तो ये होप्स आपको समझ में आया, टर्मिनल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनल किसे कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। तो ये टर्मिनल अल्कीन हो या टर्मिनल अल्काइन हो या टर्मिनल नॉन टर्मिनल हो, किसी के साथ भी हो, याद रखिएगा ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट या ब्रोमीन Cl2 ये टेस्ट शो करेगा। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस पूछते हैं, अल्कीन का ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है कि नहीं? हाँ होता है। अल्कीन का क्या ब्रोमीन सॉल्वेंट ब्रोमीन और CaCl4 के साथ रिएक्शन होता है कि नहीं? हाँ होता है। टेस्ट शो करता है? हाँ होता है। बट ये क्वेश्चंस आपको जब कंपटीशंस में आएगा तो बोलेगा कि बोलेगा टर्मिनल अल्कीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट करता है कि नहीं, तब उस समय आप डाउट हो जाएगा टर्मिनल ये नॉन टर्मिनल क्या है टर्मोलॉजी। तो याद रखिएगा हमेशा ये कुछ नहीं है। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल कहते हैं, और वो अटैच ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब मुझसे पूछिए सर इसका आपका बताइए ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा कि नहीं, इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा कि नहीं, ये आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा। क्या इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा? हाँ होगा। इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा? हाँ होगा। इसका होगा, इसका होगा, हाँ होगा। इन सब का ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा, टर्मिनल हो नॉन टर्मिनल हो मैटर बिल्कुल नहीं करता, सबके साथ ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा, ये बात जान के रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ चुका है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट टर्मिनल हो नॉन टर्मिनल हो होगा। और एक बात मैं आपको ये कहूँगा, याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो हम लोग टेस्ट पढ़ रहे हैं ये टेस्ट याद रखिएगा केमिकल डिस्टिंक्शन था ये कि अल्केन तब ये टेस्ट नहीं शो करता, ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो नहीं करता अल्केन से, याद रखिएगा। पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट या ब्रोमीन टेस्ट कहिए, जो भी आप कहिए, ब्रोमीन सोल्यूशन टेस्ट कहिए, जो डेट आप कह सकते हैं ब्रोमीन सोल्यूशन टेस्ट। अगर ब्रोमीन सोल्यूशन टेस्ट कहूँगा तो याद रखिएगा इसमें ये भी आता है, ये भी आता है। ब्रोमीन सोल्यूशन टेस्ट में दोनों आता है, पर ब्रोमीन सोल्यूशन टेस्ट इन इनर्ट सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट इन पोलर सॉल्वेंट, ये बात याद रखिएगा। दोनों बोल सकते हो आप, इस तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बता दिया मैं, कलर यहाँ पे बता दिया, नॉन टर्मिनल टर्मिनल की बात कर दिया। यहाँ पे चलाता हूँ मैं, अब दूसरा टेस्ट की बात आता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, आप इसको अगर लिख के दिखाना चाहते हो तो देखो मैं दिखा देता हूँ लिख के आपको। ये अल्कीन है, तो अल्कीन मान लीजिए मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया, यहाँ पर Br2 है तो यहाँ पर दे दीजिए आप एक Br डाल दीजिए, यहाँ पर CH2 एक OH डाल दीजिए, ऐसा। और मान लीजिए अगर आप सिर्फ नीचे वाला देते हो तो क्या होगा, CH2 ये ब्रोमीन होगा और CH2 ये ब्रोमीन होगा। ठीक ना, इस तरीके का। ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कलरलेस, ये कलरलेस, ये इथीन था, ये इथीन था हमारा, ये इथीन था, ये इथिलीन कहते हैं, और ये बन गया इथिलीन डाइब्रोमाइड बन गया। ठीक, उसी प्रकार से आप एसिटाइलिन भी ले सकते थे, ये HC ट्रिपल बॉन्ड H ले सकते थे, ये एसिटाइलिन था, यहाँ से फॉर्मेशन जो होगा वो एसिटाइलिन ब्रोमाइड फॉर्मेशन होगा, टेट्राब्रोमाइड फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा। ठीक ना, चार ब्रोमीन घुस जाते हैं, एक ब्रोमीन इधर, जितने भी डबल बॉन्ड है ना बस वो हट जाएंगे, सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। ये हो गया अल्काइन के लिए हमारा, इसको हम लोग एसिटाइलिन कहते हैं, एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड हो गया। ये जो इसका इथाइलिन कहते थे, इथाइलिन डाइब्रोमाइड हो गया। ये सब कलरलेस है, याद रखिएगा, जब रिएक्ट करेंगे इनके साथ तो। ठीक, याद रखिएगा। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया। अब मैं चलता हूं, मैं आपको इसमें आता हूं, बेयर्स टेस्ट में आता हूं। ये बेयर्स टेस्ट किसे कहते हैं, याद रखिएगा। बेयर्स टेस्ट का मतलब ही होता है अल्कलाइन कोल्ड केमनोफोर,
इसी को हम लोग बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। याद रखिएगा, अल्केन हॉट केमोनोफोर हो या कोल्ड केमोनोफोर हो, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट हो, वो इसके साथ भी एक्ट नहीं करता, न्यूट्रल हो उसके साथ भी नहीं करता, तो अल्केन तो बेयर्स टेस्ट शो करता ही नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो हॉट केमोनोफोर हो, कोल्ड केमोनोफोर हो, अल्केन इनके साथ या न्यूट्रल मीडियम हो, अल्केन कभी रिएक्शन शो नहीं करता, याद रखिएगा, क्योंकि उनमें सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, वो इजिली इतना टूटता नहीं है। हालांकि हमको मालूम है कि ये जो कोल्ड केमोनोफोर है या हॉट केमोनोफोर है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोल्ड केमोनोफोर कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हॉट केमोनोफोर ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो मालूम चल गया। अब बता देता हूं मैं बेयर्स रिएजेंट किसे कहते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट याद रखिएगा, कहते हैं हम लोग अल्कलाइन कोल्ड केमोनोफोर इन प्रेजेंस ऑफ H2O में कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, तो आपको ऑप्शन में दे देगा हॉट केमोनोफोर दे देगा, कोल्ड केमोनोफोर दे देगा, अल्कलाइन कोल्ड केमोनोफोर दे देगा, एसिडिफाइड अल्कलाइन केमोनोफोर दे देगा, तो उसमें भी आप टिक मार सकते हैं। एसिडिफाइड नहीं बोलना होगा, आप सिर्फ अल्कलाइन कोल्ड केमोनोफोर बोलिएगा, तो उसमें टिक मारिएगा, याद रखिएगा। ये हमारा 110% करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अल्कीन हो या अल्काइन हो, याद रखिएगा उसमें केमोनोफोर ऐड करता है, ये एकदम बेहिसक है, नहीं मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें। याद रखिएगा ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, खुद को रिड्यूस करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ये भी बात जान के रखिएगा। एक बात एग्जांपल में दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए अल्काइन में अगर आपको देता, अल्काइन में आपको HC ट्रिपल बॉन्ड H देता और इसमें आप मेरे को बोलते सर कोल्ड केमोनोफोर ले लीजिए, तो कोल्ड केमोनोफोर या हम कोल्ड केमोनोफोर साथ ही करेंगे जब बेयर्स रिएजेंट करेंगे इसके साथ, तो याद रखिएगा कुछ नहीं, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा बच्चा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हट के C डबल बॉन्ड O बन जाता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हट के डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बन जाता है, याद रखिएगा ये। ठीक ना, इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल अल्काइन कहते हैं, देख सकते हैं, इसे टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये टर्मिनल अल्काइन नॉन टर्मिनल अल्काइन दोनों में रिएक्ट करता है, याद रखिएगा। बता दीजिए नॉन टर्मिनल अल्काइन का एग्जांपल, जैसे कि ये लीजिए आप, ये ले लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें दीजिए आप, तो इसमें भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक ना, ये बन गया। और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे इसके साथ MnO2 बनता है, याद रखिएगा MnO2 बनता है, MnO2 बनता है। अब याद रखिएगा केमोनोफोर का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है, याद रखिएगा, पर्पल कलर होता है या पिंकिश पर्पल कलर होता है, ऐसा लिखा रहेगा स्टेटमेंट। ठीक ना, केमोनोफोर जो होता है ये भी याद रखिएगा बेटा, जब मैं पानी में दिया हूं तो ये 1% होता है, 1% या कह सकते हैं 1 ग्राम 100 ml में डाला रहता है, कितना 100 ml में डाला रहता है। ठीक है, तो 1 ग्राम केमोनोफोर या 1% केमोनोफोर 100% H2O में डाला जाता है, याद रखिएगा, या 1 ग्राम बोल सकते हैं 100 ml ऑफ H2O में ऐड किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा, कंपोजिशन होता है हमारा, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट का होता है। बेयर्स रिएजेंट का स्पेलिंग भी लिख सकते हो आप, BAERS होता है। ठीक ना, बेयर्स टेस्ट कहिए, बेयर्स रिएजेंट कहिए, ये है। इसका पिंक या पिंकिश कलर या पर्पल कलर होता है और MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। MnO2 जो होता है बेटा, याद रखिएगा, MnO2 जो होता है बेटा, याद रखिएगा, ब्राउन कलर में होता है। तो हमको लिखेगा, हमको क्या दिखेगा, जब आप अल्कीन या अल्काइन लीजिएगा और उसमें जब आप कोल्ड केमोनोफोर दीजिएगा तो जो पिंक या पर्पल कलर का जो है बेटा वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर उस सैंपल में, उस टेस्ट ट्यूब में हमारा जो रखा गया है वो क्या रखा है बताइए मेरे को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स रखा गया है, अल्कीन या अल्काइन रखा गया है, दो में से कोई एक रखा गया है। अब मुझसे आप ये पूछ सकते हो सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि वो अल्कीन है कि अल्काइन। तो बेटा यहां पर जो मैंने आपको दो अभी के जो केमिकल टेस्ट दिखाया ना, वो सिर्फ मैं दिखा रहा हूं अल्कीन के बारे में और मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो गिवन टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना पता चल जाएगा। ये नहीं पता चलेगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में वो अल्कीन है कि अल्काइन है, ये पता नहीं चलेगा। इसके पता करने के लिए मुझे और दो केमिकल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है बेटा टोलेंस रिएजेंट और एक तो है हमारा क्यूप्लस एमोनिकल क्लोराइड है, एक वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक ना, तो बात की बात है वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, पर अभी मैं इस सीरीज में बस यहां पर ये कहना चाहता था कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, आपको मालूम है, या हमारा ब्रोमीन सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन सोल्यूशन टेस्ट देता है और बेयर टेस्ट भी देता है। किस कंडीशन में देता है, क्या क्या देता है, क्या कंपोजिशन है, क्या फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, होप्स मैंने आपको सब बता दिया। ये सब अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। क्लास 10 के लिए तो ये बहुत वैल्यूएबल है ही। क्लास 10 को बस कुछ नहीं कहना, बस हल्का सा ये कहना है कि अल्कीन अल्काइंस जो है ये बेयर टेस्ट देता है, अल्कीन अल्काइंस जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है और वो फिट कलर, उसका कलर जो होता है वो फिट हो जाता है अगर उसमें सैंपल, अगर उस टेस्ट ट्यूब में अल्कीन या अल्काइन है तो। बस इतना। कंपोजिशन, ये कितना कंपोजिशन है, रेडिश ब्राउन, डीप रेड ब्राउन क्यों है, ऑरेंज क्यों है, ये सब कुछ एडवांस क्लासेस के लिए काम देगा, याद रखिएगा।
ठीक है, ये बता दिया मैं। ठीक है, नेम याद रखिएगा बिल्कुल। टर्मिनल अल्काइन लगेगा कि नहीं, नॉन टर्मिनल अल्काइन में होता है कि नहीं, तो टर्मिनल हो नॉन टर्मिनल हो, ठीक है, ये सब में सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, जिस प्रकार के भी अल्कीन अल्काइंस हो। सिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं। जैसे कि देखिए सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब बीच से काटिए और बराबर बराबर आपको दिख रहा है CH बीच से काटिए CH2 मिल रहा है, तो इसे सिमेट्रिकल कहते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच से काटिए, देखिए यहाँ पर ये पोर्शन मिलेगा CH3CH मिलेगा, यहाँ पे CH2 मिलेगा, दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल कार्बन है। तो आप टर्मिनल कहिए, नॉन टर्मिनल कहिए, आप सिमेट्रिकल कहिए या नॉन सिमेट्रिकल कहिए, एक ही बात है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। होप सो मैं जितना भी बात कहा आपको ये याद रखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा, कंपटीशन एज वेल एज क्लास 10 में भी बहुत हेल्प करेगा। क्लास 10 के लिए तो बहुत है, सफिशिएंट है, और 11th के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो होप सो मेरे साथ बने रहें, आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, जो उसमें आप केमिकल डिस्टिंक्ट कैसे करोगे कि गिवन जो सैंपल है वो अल्कीन है कि अल्काइन है, इसके लिए मेरे साथ अब बने रहें।